एसबीआई से 30 लाख का होम लोन लेने पर कितनी बनेगी EMI? जानिए कुल कितना चुकाना होगा ब्याज। एसबीआई होम लोन EMI कैलकुलेशन। खुद का घर खरीदना अक्सर हर किसी का सपना होता है, लेकिन बढ़ती महंगाई के चलते इस सपने को पूरा करना हर किसी के बस की बात नहीं है। ज्यादातर लोग घर खरीदते वक्त लोन का सहारा लेना सही मानते हैं। अगर आप भी होम लोन लेने की तैयारी कर रहे हैं तो आइए जानते हैं कि एसबीआई से 30 लाख का होम लोन लेने पर कितनी बनेगी EMI। HR ब्रेकिंग न्यूज। होम लोन EMI हर किसी का सपना होता है कि उसका खुद का घर हो, लेकिन मिडिल क्लास के लिए यह आसान नहीं है। पिछले कई सालों से रियल एस्टेट में तेजी से ग्रोथ देखने को मिल रही है, जिसके चलते प्रॉपर्टी की कीमतें आसमान को छू रही हैं। ऐसे में लोग घर खरीदने के लिए होम लोन का सहारा लेते हैं। आज बैंकों से आसानी से होम लोन मिल जाता है, लेकिन होम लोन बड़ा और लंबी अवधि का कर्ज होता है। इसलिए होम लोन लेने से पहले सावधानी बरतना बहुत जरूरी है। यदि आप होम लोन लेने की प्लानिंग कर रहे हैं तो कर्ज लेने से पहले अन्य बैंकों के साथ इंटरेस्ट की तुलना जरूर कर लें। आज इस खबर में हम जानेंगे कि 30 लाख रुपए का होम लोन लेने पर मंथली कितनी EMI बनेगी। चलिए विस्तार से समझते हैं। एसबीआई की वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के मुताबिक 750 या उससे ज्यादा के सिविल स्कोर होने पर कस्टमर होम लोन EMI कैलकुलेशन को शुरुआती 9.15% पर होम लोन ऑफर कर रहा है। अब मान लेते हैं कि आपको 30 लाख रुपए का लोन 20 साल के लिए लेना है, तो मौजूदा शुरुआती ब्याज दर पर आपकी EMI कितनी बनेगी। साथ ही अगर लोन की ब्याज दरें पूरे टेन्योर औसतन इतनी ही रहती हैं, तो आप कुल कितना ब्याज चुकाएंगे। H3443 रेशियो 30F4 HR BSIT G 9.15% हाई मी 27,282 मेगा एम्पेयर्स 735 47,648 हॉर्स T 65 47 648 हाई होम लोन इंटरेस्ट। लोन अमाउंट 30 लाख रुपए। लोन टेन्योर 20 साल। ब्याज दर 9.15% सालाना। EMI 27,282 रुपए। कुल टेन्योर में ब्याज 35,47,648 रुपए। कुल पेमेंट 65,47,648 रुपए। इस तरह अगर लोन की अवधि लोन पीरियड पूरी होने तक आपका कुल भुगतान 65,47,648 रुपए होगा। इसमें करीब आधा से ज्यादा रकम 35,47,648 रुपए आप बतौर ब्याज चुकाएंगे। हालांकि ये जान लें कि अपने सिबिल स्कोर और लोन रिपेमेंट की कैपेसिटी के आधार पर आप होम लोन की ब्याज दरों होम लोन इंटरेस्ट रेट्स में बार्गेन कर सकते हैं। फ्लोटिंग रेट पर ब्याज दरें मौजूदा रेट से कम हो सकती हैं। रेपो रेट के घटने बढ़ने का होता है असर। एसबीआई जैसे शेड्यूल्ड बैंकों से होम लोन का सीधा संबंध रिजर्व बैंक के रेपो रेट RBI रेपो रेट से होता है। रेपो रेट वह ब्याज दर है जिस पर कमर्शियल बैंक RBI से कर्ज लेते हैं। रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2019 से बैंकों को फ्लोटिंग रेट पर दिए जाने वाले पर्सनल लोन, ऑटो लोन और होम लोन आदि को रेपो रेट से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है। अधिकांश बैंक होम लोन रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट RLLR पर ऑफर कर रहे हैं। इसे एक्सटर्नल बेंचमार्क रेट EBR भी कहते हैं।